तो जाके सम्मान करते हैं उसके पैसे क्यों? यही हमारे समाज की सुंदरता है। हमारे हिंदू समाज की सुंदरता किसमें जाती है? हमारे हिंदू धर्म की, हमारे समाज की, हमारे सनातन परिवार की, हमारे धर्म समाज की यही एक अच्छी सुंदरता है कि इसमें जातियाँ नहीं है, जाति और नहीं बटे हुए। कोई भी अपनी कोई भी जाति का कोई भी इंसान कभी भी अपनी जाति आप सकता है। यही हमारे धर्म की सुंदरता है और यही हमारे धर्म की धर्मवाद से कोई दलित ब्राह्मण बन सकता है? बिल्कुल कोई दलित ब्राह्मण बन सकता है और दलित हमने कभी कहा ही नहीं। वो हमारे ऋषि वाल्मीकि हमारे बराबर है वो। हमने कभी भी उनको दलित कहा ही नहीं। ये जो मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने फूटडाल राजनीति अपनाई थी जो हमारे देश में पिछले 1000 साल से, उन फूटडाल राजनीतियों में इन्होंने क्या किया कि हमारे समाज में वाल्मीकि समाज को और ब्राह्मण समाज को लड़वाने के लिए वेद उपनिषदों में झूठी बातें लिखी, भगवानों के बारे में गलत बातें फैलाई और वही गलत बातें फैली हुई वाल्मीकि समाज और ब्राह्मण समाज को लड़वा दिया आपस में, ताकि ये मुसलमान और अंग्रेज राज कर सके। और आज भी यही रीत चली आ रही है। सीजेपी सबसे पहले तो कांग्रेस जनता पार्टी जो कांग्रेस जनता पार्टी बनी थी, ये पार्टी बनी थी किसके लिए? भाजपा विरोधियों की, भाजपा विरोधियों की थी। यहाँ पे इन्होंने आगे प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जब ये विद्यार्थियों के हक के लिए खड़े हुए तो वो इनकी अच्छी बात है, लेकिन जब विद्यार्थियों के हक के लिए खड़े हो गए तो विद्यार्थियों के लिए इन्होंने अधिकारों के लिए बोलना था। हम भी विद्यार्थी हैं, 10 साल से हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, 30 साल के हो गए, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली, जबकि मेरे नंबर 9 नंबर ज्यादा है, 10 नंबर ज्यादा है, मैं कहीं पे आधे नंबर से रह जाता हूँ। लेकिन जब मैं ओबीसी SC/ST की लिस्ट देखता हूँ, मुस्लिमों की माइनॉरिटी की लिस्ट देखता हूँ, तो उनसे मेरे 10 साल ज्यादा नंबर ज्यादा है। 10 नंबर ज्यादा होने के बावजूद मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो क्या ये जातिवाद नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए मेरे को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि मैं ब्राह्मण जाति से या फिर जनरल जाति से हूँ? क्योंकि उनके कम नंबर होते भी उनको सरकारी नौकरी दे दी। तो ये आरक्षण और जाति, आरक्षण पहले तो जातियों के नाम पे हमें बांटा गया और जातियों के नाम पे बांटने के ऊपर बांटा अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने, क्योंकि हमारे धर्म की उससे पहले जाति धर्म आप मेरी उत्तर वैदिक काल से, वैदिक काल से जो जातियों की परंपरा है, वो जातियों का, जाति का मतलब क्या होता है? संस्कृत में जाति का मतलब होता है बिजनेस का नाम, यानी कि जो सोने का काम करेगा उसे सुनार ही तो बोलेंगे, तो ये बिजनेस का नाम है, बिजनेसमैन का नाम। सोने का काम करेगा लुहार होगा, जो चमड़े के बैग जूते बनाएगा वो चुनार होगा। तो ये बिजनेस के नाम है भाई सब जातियाँ। और हमारे धर्म की यही सुंदरता है कि कोई भी अपना कर्म कभी भी बदल सकता है, कोई भी सुनार कभी भी ब्राह्मण बन सकता है, तो कोई भी सुनार कभी भी अपनी जाति बदल सकता है। यही हमारे धर्म में जातियाँ नहीं थी, जातियाँ बिजनेस का नाम थी, कोई भी बदल सकता है। तो उसी के यही हमारे धर्म की सुंदरता है। जब ये विदेश से आक्रमणता आए 1000 साल पहले जब मोहम्मद घोरी ने मारा था, है मोदी का भगवान कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्ते पदार्थ नाम सुजाम में हम जब धर्म दिखता में होती तो मैं आऊंगा। मोदी जी कब आए? जब धर्म सही मायने में दिखता था। एक्शन डे के नाम पे लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा था, तो मोदी जी पैदा हुए। मोदी जी राजनीति में कब आए? जब राम जन्मभूमि पे एक हरामी ने लाखों गोलियां चलाकर सरयू की लहू को लाल कर दिया, तो राजनीति में आए। आज उनके कारण हिंदुत्व बच गया है। हो सकता है 10-20 साल हम और आगे चल जाए, लेकिन हिंदू हमेशा भटका रहा है, डरता रहा है। उसका डर का परिणाम कि हम 23 भागों में विभक्त हो चुके हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश को है, हम 23 भागों में विभक्त हो चुके हैं। इनका जज्बाए हिंद का सपना है, वो सपना पूरा नहीं होना देना है। अबे हिंदुओं, मुसलमानों से सीखो। मोदी ने उन्हें मकान दिया, दुकान दिया, रोजगार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने मोदी ने सब कुछ लिया। हाँ, मोदी तो लाया, देखो दुनिया को मोदी लाया। पागल सा हो रहा है मेरे को। कभी हुआ है, पहले नहीं हुआ था कभी। ये सब झूठ है जो अंग्रेजों और मुसलमानों ने कहा था। हमारे धर्म जी जो हमारी किताबों में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो किताबों में झूठ नहीं हो सकता? क्या हमारे वेद
जी जी, ये देखिए मैं ऋषि भारद्वाज समाज सेवा संघ से आया हूँ और मैं मोहित भारद्वाज हूँ, गांव मारा सोनीपत से। और ये देखिए हमारे पास अभी भी सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट क्या दर्शाते हैं कि कोई भी अपनी जाति कभी भी बदल सकता है। और जिस तरह से हमारे यहाँ पे कोई भी जाति अपनी संविधान ने सर्टिफिकेट बनाना शुरू किया ना कि आ जाओ भैया SC आप अपना सर्टिफिकेट ले जाओ जाति का, आ जाओ OBC सर्टिफिकेट ले जाओ। तो अब हम क्या करें, हम अपनी जंतर मंतर मैंने देखा फर्स्ट टाइम, इधर की साइड में नहीं आई, फर्स्ट टाइम आई हूँ। देखिए अभी इतना हाल है, 20 तारीख को कितना बुरा हाल हो रहा होगा यहाँ पर। इतनी भीड़ हो रही है। तो मासूमियत का बहिष्कार होता है, किसी इंसान का बहिष्कार नहीं होता। सब पुलिस वाले लाठी लेके बैठे हुए हैं तैयार, झगड़ा हुए और लाठी चार्ज हुई। जगह जगह न्यूज़ वाले हैं, कोई कुछ बात बोल रहा है अपनी, कोई कुछ बात बोल रहा है न्यूज़ वाले से। अभी मैं बताता हूँ आपको, मैंने अभी वीडियो डाली है भाई साहब, मेरी सुन ले। मैंने अभी 3 दिन पहले वीडियो डाली है गंगा के घाट पे, वहाँ पे वाराणसी में एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक ब्राह्मण 3-4 नहाने वालों को पीट रहा था और उनको गंगा घाट से भगा रहा था। तो वहाँ पे जो ये नफरत फैलाने वाले लोग है ना, उन्होंने वीडियो डाली, बर्दाश्त होता नहीं सबों की नौटंकी। ब्राह्मण ने दलित को इसलिए पीट दिया, कितने बड़े पत्रकार हैं। उसके बाद मैंने उसकी रिसर्च की, उसकी सारी न्यूज की, उसमें मेरे को ये पता चला कि अखबारों में न्यूज भी है कि वो जो गंगा घाट है वो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है, उसमें कोई भी मछली नहीं पकड़ सकता। तो वो जो पुजारी है वो सरकार के उस नियम को लागू करने के लिए उनको वहां से भगा रहा था। और दूसरा वो पुजारी मांस भक्षण का विरोध कर रहा था। मांस भक्षण का विरोध करना एक नैतिक शिक्षा है। तो और जो नहाने वाले थे वो किसी भी समुदाय के थे, वो दलित थे, वो किसी भी समुदाय के थे, उनमें वो किसी भी जनरल के थे, उसमें हर मांस भक्षण को वो कर रहे थे कि आप मांस भक्षी हो, आप यहाँ से चले जाओ। और जिसने ये वीडियो बनाई वो जरूर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं होगा जो हमारे समाज में एक झूठी खबर फैला। तो ये वीडियो मेरे आपके पास सबूत है, मेरे पास ये वीडियो मेरे पास सबूत है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। चलो चलो शाम तक तो देखते हैं ना, पेट में भूख लग रही। अब चलो भाई घर, टाइम दे दिया, टाइम पूरा हो गया। टाइम कितना हो रहा है? 12:40 हो गए। चलो तो फिर नाम लेते ही एकदम वीडियो आ गई। बैरिकेड अब भी लगा रखे हैं, मतलब वापस भेजे नहीं है अभी, वापस नहीं भेजेंगे, मतलब इनकी ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, इस वजह से इनकी ज़रूरत पड़ जाए फिर दोबारा। बड़े छोटे सब तरह के वेल्ड भी तो करा था इन्होंने बड़े वालों पे। हाँ वो बड़े वाले बाहर खड़े हैं, वो वाले जिनमें वेल्ड करा था इन्होंने। ये वाले बैरिकेड जिन पे वेल्ड हुआ था। अलग सीन है। देखो देखो ये वेल्ड करा था इन्होंने यहाँ पर ही। ये वेल्ड तोड़ दिए वेल्ड के भी, वेल्ड करके जोड़ा था इन्होंने। हाँ मतलब पीछे तो छोटे हैं, बाहर ये बड़े हैं, अंदर छोटे वाले, ये वाले बड़े वाले, ये वेल्ड सब टूटे पड़े हैं। हाँ देखो ये सब वेल्ड का है, वाले बड़े वाले ये वही है। हाँ ये वही वाले थे जो वीडियो में दिखाए थे। हाय रे मम्मी,
तुझे बताया नहीं, मैंने ये वाला मंत्र से अलग जो रोड है ना, ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम देखा इधर वाला। तुझे बताया था जंतर मंतर से अलग जो रोड चल रहा है उधर है वो। यहाँ पे तो मैं काम से भी आधे का यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा। हाँ उस टाइम पे भी जैसे यहाँ पे लगा चल रहा था प्रोटेस्ट चलता रहता है ये। सुनवाई यहीं से होती और है। यहाँ पे आके कोई 30 मार खा नहीं बनना चाहिए अकेले को आके। यहाँ पे तो ये 30 मार खा ये इसलिए बना हुआ क्योंकि इसी के लोग इसी की तरह बात हाँ, ये जो बुड्ढा ये बोल रहा है हिंदुत्व वाली है ना जो हाँ। ये लड़का उन्हीं में से ही है, बुड्ढा बोल हिंदुत्व रहा वाली बात ही कर रहा है, बीजेपी का ही है हाँ, है ना। हाँ। हाँ, वही एक न्यूज़ वाला बोल रहा है भगवान मेरे वाला ही से, है मैं तो सब इसलिए जो है इसके बाद इसलिए ये बर्दाश्त बच नहीं रहा हो रही। इसलिए बच रहा। हाँ। अब वो लड़का थोड़ा सा उनकी तरफ से बोल दिया था बीजेपी की तरफ से या कि भाई उन्होंने क्या गलत कहा, उन्होंने तो अपना उसके लिए बोला हाँ, तो था उस पे हिंदुत्व चिपट गए वाली ना ये। कहा थी उनने यूँ कह दिया ना, वो लड़के ने यूँ कह दिया ये ना। बात किसी ने कहा ही नहीं, अपनी तरफ से बना रहे हैं ये। अब वो ऐसे कह रहा था हाँ। तो ये साले एकदम चढ़ गए उसके। और यहाँ पे तू ही या मैं ही खोलने लग जाऊँ ना अभी मुंह, ऐसी बात है कि सालों ऐसा तो उन्होंने कहा भी नहीं है।